दिखावे या बिना मन से काम करने का अर्थ है आप नाकामयाब होने के लिए तैयार रहिए। वेलकम टू माय चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो क्लास चल रहा है अभी वो बेसिक इंग्लिश का चल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट पे। तो आप देखेंगे वीडियो तो समझ में आएगा आपको। उसमें प्रत्येक वीडियो आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बेसिक इंग्लिश की। आप उसमें प्रत्येक वीडियो एक एक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और क्या क्या चीज़ें हमने बताया उसमें। जैसे आप मान लीजिए जैसे इंग्लिश आप पढ़ने जा रहे हैं तो उसका जो बेसिक होता है, जैसे इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मतलब उसका निर्माण कैसे हुआ, जो सही इंग्लिश वर्ड होता है वो आया कहाँ से, सबसे पहली बात ये। तो इसको भी हमने क्लियर किया हुआ है कि इंग्लिश वर्ड आया कहाँ से। उसके बाद इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। भारत में हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो भारत में इंग्लिश कैसे आई, एक सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश कैसे हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ये सारी चीज़ें हमने उसमें बताया हुआ है। उसके बाद जो एक लेटर होता है, अल्फ़ाबेट होता है, इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। लेटर और अल्फ़ाबेट में जो अंतर होता है ये मैक्सिमम लोग नहीं जान पाते हैं। आप कई बार किसी से पूछिएगा, एक बार बात करिएगा कि अल्फ़ाबेट क्या होता है और लेटर क्या होता है, दोनों में बहुत लोग ऐसे हैं जो कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद इसको भी हमने क्लियर किया हुआ है। फिर उसके बाद वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, क्लास क्या होता है, फिर वावेल जो होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं, इनको अलग अलग करने का क्या बेस है, ये सब सारी चीज़ें हमने उसमें क्लियर किया हुआ है। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप जाके देखेंगे एक एक करके वीडियो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आपकी जो इंग्लिश की बेसिक जो जड़ होती है वो मजबूत हो जाएगी। ओके, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि के कब साइलेंट होता है। इसके पहले हमने डी कब साइलेंट होता है, सी कब साइलेंट होता है, बी कब साइलेंट होता है, जी कब साइलेंट होता है, जी एच जो आता है वो कब साइलेंट होता है, ये सब सारी चीज़ें हमने क्लियर किया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं जाके प्लेलिस्ट में देखिए, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें देखिए क्या है कि के कब साइलेंट होता है, इसको देखिए समझिए। उसके बाद जब किसी भी अंग्रेजी शब्द में के तुरंत बाद एन आता है, के तुरंत जस्ट बाद क्या आएगा, एन अगर आता है तो के हमेशा साइलेंट होता है। जैसे देखिए के जस्ट बाद एन आया हुआ है, यहाँ पे के साइलेंट होगा ना। देखिए आप क्या पढ़ेंगे इसको, के एन आई एफ ई क्या पढ़ेंगे, नाइफ। मतलब यहाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, के आने का इसका कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, नॉट इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नॉक इसको पढ़ेंगे, मतलब इसके का लिखा तो है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये साइलेंट है। और ये साइलेंट होने का रूल इसका क्या है कि एन के पहले अगर कभी भी के आएगा हमेशा साइलेंट होगा। यहाँ पे देखिए नॉलेज लिखा हुआ है, एन है यहाँ पे, के आया हुआ है, कोई मतलब ही नहीं इसका, तो ये भी साइलेंट है, तो नॉलेज लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नो लिखा हुआ है, ये नीड लिखा हुआ है, यहाँ पे भी साइलेंट है। ये नी लिखा हुआ है, यहाँ भी साइलेंट, नो। उसी प्रकार से न्यू। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप अगर ये वीडियो सही से देखे होंगे तो 100% श्योर है कि अब इससे रिलेटेड कहीं भी अगर चीज़ें आती हैं तो हमेशा आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। और अभी जो क्लासें हमारी चल रही हैं वो एक्चुअली क्या चल रही है कि आप कभी भी किसी भी बुक्स को आप रीड करते हो सही तरीके से, या फिर न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहे हो, मैगजीन पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही से कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप चीज़ों को समझा पाएंगे। किसी को अगर समझाना है तो समझा सकते हैं और खुद से समझ सकते हैं। किसी से अगर इंग्लिश स्पीकिंग करना है, बोलना है, तो आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे। और अच्छे से अगर प्रोनाउंसिएशन कर पाए ना तो आपकी इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हर एक लोग को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये वीडियो आपको सही लगा है, सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।